अगला लोकसभा चुनाव यानी 2024 के मई माह में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का कहना है कि वो चुनाव समय से पहले हो जाएगा। मतलब दिसंबर और जनवरी तक ही अगला जो जनरल इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव, वो संपन्न करा लिया जाएगा। इस तरीके का बयान क्यों दिया जा रहा है? अब देखिए, कल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के युवा शाखा को संबोधित कर रही थी ममता बनर्जी। इस दरमियान उन्होंने कह दिया कि लोकसभा चुनाव जो है वो समय से पहले होगा, और नीतीश कुमार तो बार बार इस बात को कहते ही रहते हैं। कल तीसरी दफा उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि जो जनरल इलेक्शन है वो समय से पहले हो जाएगा। अब इसके बाद कयासों का बाजार फिर से एक बार गर्म है कि आखिरकार देश के दो इतने बड़े दिग्गज नेता, दो राज्य के मुख्यमंत्री इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं। आखिरकार क्या जो चुनाव होने जा रहा है राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और भी अन्य राज्यों में, क्या उन चुनाव के साथ साथ ही देश का लोकसभा चुनाव हो जाएगा? ये चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इसके पीछे की खबर आपको बताते हैं। दरअसल निर्वाचन आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, वो जिन अधिकारियों के मार्फत चुनाव करवाती है, जिन कर्मचारियों के मार्फत चुनाव करवाती है, उनकी ट्रेनिंग अभी से ही शुरू करवा चुकी है। यानी समय से पहले उनका ट्रेनिंग हो रहा है, और इस बात की जानकारी नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को शायद पता चल गया है, और यही कारण है कि बार बार इस बात पर वो बल दे रहे हैं कि देश का जो जनरल इलेक्शन है वो पहले हो सकता है। लेकिन ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रैक्टिस, जो अभ्यास होता है लोकसभा चुनाव का, वो समय से पूर्व कर रही है। हालांकि देखिए, अगर कायदे से देखा जाए तो अप्रैल और मई का जो चुनाव है उसके लिए ट्रेनिंग जो है वो नवंबर के महीने से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन उसकी शुरुआत जो है वो जुलाई और अगस्त से ही हो गई, यानी 3-4 महीने पहले। तो क्या सच में लोकसभा चुनाव जो है वो समय से 3-4 महीने पहले हो जाएगा? अब इसे लेकर बीजेपी का अगर पक्ष हम सुने तो बीजेपी सिरे से इसे नकार देती है। बीजेपी साफ कहती है कि समय पर ही अपना जो समय निर्धारित है, मतलब लोकसभा चुनाव का, वही समय अपना चुनाव होगा। अब आपको हम 5 कारण बताएंगे जिससे आप ये बात समझ सकते हैं कि लोकसभा चुनाव जो है वो समय से पूर्व नहीं होगा, मतलब अपने निर्धारित समय पर ही लोकसभा का जो चुनाव है वो किया जाएगा। सबसे पहले तो आप इस तरीके से इस बात को समझिए कि जनवरी के 14 तारीख से 5 दिनों का एक बड़ा कार्यक्रम इस देश में रखा गया है। अयोध्या का भव्य राम मंदिर बीजेपी का कोर एजेंडा, बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा आप कह सकते हैं, उसके मैनिफेस्टो में वो पूरा होने जा रहा है। और मकर संक्रांति की वो तारीख निर्धारित कर दी गई है, और 5 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, वो सारे अपने काम को छोड़कर राम मंदिर के, आप कह सकते हैं, जो इनॉग्रेशन होगा उसमें वो मौजूद रहेंगे। और सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही ये मसला नहीं है, मसला पूरी बीजेपी की है, पूरी आरएसएस की है, और इस देश के करोड़ों करोड़ उन लोगों का है जो राम में आस्था रखते हैं। तो आखिरकार जनवरी से पहले बीजेपी चुनाव क्यों करवाएगी? राम मंदिर इतना बड़ा मुद्दा है, जो अगर एक बार राम मंदिर का घंटा बजता है और राम मंदिर का उद्घाटन होता है, उसका बहुत बड़ा फायदा, आप कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा राम मंदिर का जो पार्टी, वो बीजेपी ही होगी। तो बीजेपी कभी भी, ये बात आप मानकर चलिए कि कम से कम राम मंदिर उद्घाटन के पहले तो बीजेपी इस देश में चुनाव नहीं करवाएगी। इसके अलावा अगर अगले मुद्दे की हम बात करें तो देखिए, अगर मोदी सरकार समय से पहले लोकसभा भंग कर देती है, यानी चुनाव अगर पहले करवाना हुआ पूर्व में तो लोकसभा भंग करना होगा, तो इसका एक बहुत निगेटिव मैसेज जो है वो आम जन के बीच पहुंचेगा कि जो एक नया अलायंस विपक्ष बनाई है, INDIA, इंडिया, जो एक नया गठबंधन बना है, क्या सच में उससे नरेंद्र मोदी की सरकार जो है इतना डर गई है कि समय से पहले ही वो चुनाव करवाना चाहती है? ये एक बेहद निगेटिव और बैड मैसेज जा सकता है। इसके अलावा तीसरा आप जो पॉइंट है वो आप इस तरह समझिए कि 2004 जरा याद कीजिए, देश के गृह मंत्री तब हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी और प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। आडवाणी जी के कहने पर समय से 1 साल पहले चुनाव करवाया गया। देश का जो जनरल इलेक्शन है उसका परिणाम आपके सामने था। परिणाम हुआ कि बीजेपी का जो साइनिंग इंडिया का नारा था वो पूरी तरीके से फ्लॉप कर गया और बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा। तो इस बार जब एक बार आप कहते हैं ना कि जो गलती आदमी कर लेता है, जो गलती पार्टी कर ली, अब उसे दोहराएगी नहीं, तो ये भी एक पॉइंट है जिसके चलते बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि देश का जो आम चुनाव है वो समय से पहले हो। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई दफ़ा अपनी भाषण में एक बात कह चुके हैं कि 5 साल जब सरकार को मिलता है कोई भी कार्यकाल का, तो उसमें 4 साल देश की जनता के लिए, देश के लिए काम करना चाहिए, और अंतिम का जो 1 साल होता है उसमें पूरी तरह राजनीति करनी चाहिए।
और जो सिलेंडर का दाम घटा है वो भी राजनीति का ही एक हिस्सा माना जा रहा है, जो 200 रुपये सब्सिडी दिया गया। तो अब ये अंतिम साल जो बचा हुआ है उसमें भी 6 से 8 महीना समय बाकी है। तो नरेंद्र मोदी का जो राजनीति करने का समय है, नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे या बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि उस समय को चुनाव में ढकेल दिया जाए। मतलब ये साल जो है वो बीजेपी के लिए राजनीति का साल है। दाम कम किए जा सकते हैं, किए भी जा रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन होना है, मथुरा पर जजमेंट आ सकता है। इसके अलावा ज्ञानव्यापी का मामला चल रहा है, रोहिणी कमेटी का मामला चल रहा है। तो बीजेपी कतई छेड़छाड़ कम से कम अगले 4-5-6 महीने तक तो बिल्कुल भी इसमें नहीं करती है। इसके अलावा एक और मसला है कि अगर समय से पहले बीजेपी इलेक्शन करवा देती है लोकसभा को भंग कराकर, तो जो एनडीए गठबंधन है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके जो घटक दल हैं यानी जो अलायंस पार्टनर है, जैसे बिहार में आप जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, पशुपति कुमार पारस हैं, उपेंद्र कुशवाहा, इस तरह की जो पार्टियां हैं, हर राज्य में है छोटी छोटी पार्टियां, उन पर एक बेहद निगेटिव मैसेज जा सकता है। और उसका बड़ा नुकसान ये भी हो सकता है कि बीजेपी के शायद कुछ जो अलायंस पार्टनर है वो उनका साथ छोड़कर जो एक नया अलायंस बना है उसका दामन थाम ले। तो बीजेपी ऐसा ऐतिहासिक भूल नहीं करेगी। अगर करती है तो इसका एक बड़ा नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ जा सकता है। और पूर्व में मैंने बताया 2004 का वो उदाहरण, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी के कहने पर वाजपेयी जी ने लोकसभा भंग करके पूर्व में चुनाव करा दिया था और इसका हर्जाना बीजेपी को भरना पड़ा था। तो भले ही नीतीश कुमार या ममता बनर्जी इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग जो है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, निर्वाचन आयोग का उनका चल रहा है, तो हो सकता है कि तुक्का मारने के लिए या फिर हो सकता है किसी रणनीति के तहत, राजनीति के तहत इस तरीके का बयान ममता बनर्जी दे रही हों और नीतीश कुमार भी दे रहे हों। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया। परफेक्शन IAS सिविल सेवा, BPSC, UPSC परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन IAS फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं BPSC परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्थान परफेक्शन IAS, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना।